आखिर क्यों करना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को रामायण काल के जामवंत से युद्ध? आखिर किस मणि के कारण हुआ जामवंत और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध? रामायण काल के जामवंत से युद्ध करने के पीछे क्या कारण था भगवान श्री कृष्ण का? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जामवंत से युद्ध हुआ था। जामवंत रामायण काल में थे और उनको अजर अमर माना जाता है। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जामवंती था। जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण को मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए गया। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उस सिंह को जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वह नगर के प्रमुख यादव को साथ लेकर रथ पर सवार होकर मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहां पर रीछ के पैरों के पद चिन्ह भी मिले जो एक गुफा तक गए थे। जब वह उस गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण ने यादव से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वह सभी यादव को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण में भयानक युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12वें दिन के उपरांत वहां से द्वारकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वृत्तांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अत्यंत व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरा करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है। तब उन्होंने क्षमा मांगते हुए समर्पण कर अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने मणि भी दी और भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। श्री कृष्ण ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। जामवंती श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांबा रखा गया। इस सांबा के कारण ही श्री कृष्ण कुल का नाश हो गया था। उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण द्वारा इस मणि को ले जाने के बाद उन्होंने इस मणि को सत्यजीत को नहीं देकर कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस पवित्र मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देख अक्रूर नतमस्तक हो उठे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।